हेलो फ्रेंड्स, डीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एक नया टॉपिक आज बता रही हूँ आपको, जो है इनर्शिया। इनर्शिया जिसको समझ में आ जाता है उसको बॉडी का फोर्स और इसके सब चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। सही बोल रही हूँ मैं? बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अच्छा, ये सुना होगा ना आपने, वो पहले कृष्ण भगवान ने उसको पर्वत को पूरा उठा लिया था, अपने उंगली पे उठाया था, ठीक है, छोटी वाली उंगली से उठा लिया था पूरा, ठीक है। तो बात बताओ, वहां पे उन्होंने ऐसा क्या किया था, उनके पास ऐसा क्या जादू था जो कि उन्होंने उठा लिया था? ठीक है, भगवान है, ठीक है, भगवान होने के साथ साथ में उनको ज्ञान भी इतना खतरनाक था ना कि उनको पता था कि कहाँ पे हमें उठाना है, किस चीज से कहाँ पे इतना इसका इनर्शिया है, जिस तरह से हम इसको उठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप पहाड़ वहां पे टिका रहेगा, ठीक है। और तो ठीक है, सब मोह माया है, मतलब माया है भगवान की, वो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं वहां पे बात कर रही हूँ इनर्शिया के बारे में, ठीक है। तो इनर्शिया को कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्या होता है इनर्शिया? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया, लेकिन वहां पे एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनर्शिया का जो उसी से जुड़ा हुआ है, पर वो वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं इसको आपको यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है इनर्शिया, ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते इसको, लेकिन ये एक मास की प्रॉपर्टी है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इनर्शिया, मतलब उसकी एक प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। अब क्या होता है, ड्यू टू विच इट रजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इस इनर्शिया के कारण ही पता चलता है कि कितना फोर्स लगाने से जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से अपना पोजीशन चेंज करेगा, या फिर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा तो वो उसमें रेस्ट में आएगा, ठीक है। अब उसके पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना है, ये कौन तय करता है? ये मोमेंट, ये इनर्शिया चेक करता है, इनर्शिया जो है वो तय करता है, ठीक है। तो कैसे करता है? देखो क्या, ऐसा क्या होता है, ऐसा ये होता है कि अगर इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है, इनर्शिया ज्यादा कब होगा? ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चेंज इट इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। बार बार यूनिफॉर्म मोशन की बात आ रही है, क्यों आ रही है यूनिफॉर्म मोशन की बात? क्योंकि इसके पहले जो मैंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बताया, उसमें लास्ट में जो उदाहरण थे, जो लास्ट वाला सेकेंड पार्ट था, उसमें मैंने आपको समझाया कि यूनिफॉर्म मोशन की बात क्यों हो रही है, ठीक है। अब देखो समझते हैं यहाँ पे, greater inertia directly proportional to greater will be the force required to bring a change it in rest or in uniform motion। मतलब क्या है इसका भाई? इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो मास है, वो उस ऑब्जेक्ट की जो इनर्शिया है वही डिपेंड करेगा, वो तय करेगा कि कितना हमें फोर्स वहां पे लगाना है उस ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कराने के लिए, उसका स्टेट चेंज करने के लिए, या फिर उसको यूनिफॉर्म मोशन में, दोनों तरह से रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में हो, उनका स्टेट चेंज करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा इनर्शिया, ठीक है। इसका मतलब ग्रेटर इनर्शिया मतलब ग्रेटर फोर्स, ठीक है। ज्यादा इनर्शिया है, देखो मैं समझाती हूँ आपको इसको। एक बड़ा बॉक्स, ठीक है, ये बहुत हैवी है, 200, 300, 400 या 500 केजी का मान लो, ठीक है, 500 केजी का एक बॉक्स है, ठीक है। अब इसका जब ये 500 केजी का बॉक्स है तो इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा तो क्या आप बहुत ही आसानी से इस रेस्ट पोजीशन में है तो क्या आप इसको इतनी आसानी से इसको चेंज कर सकते हो? यहाँ पे इतना फोर्स लगा सकते हो कि ये चेंज हो जाए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है, ठीक है। अगर इसका मास ज्यादा है तो इसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, और ज्यादा इनर्शिया होगी तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पे एक बॉक्स, ये हैवी बॉक्स है, यहीं पे एक बॉक्स लिया हमने, ये ज्यादा हैवी नहीं है, नॉट हैवी बॉक्स नहीं है, ठीक है, हल्का है, मतलब कि 10 केजी का मान लो, ठीक है। अब ये 10 केजी का मतलब इसका जो मास है वो बहुत कम है, ठीक है। जब इसका मास कम है तो इसकी इनर्शिया कम होगी, इसकी इनर्शिया कम होगी तो कम फोर्स लगेगा इसको रेस्ट पोजीशन से मूवमेंट कराने में, इसका स्टेट चेंज करने में कम फोर्स लगेगा। आया समझ में इनर्शिया का क्या मतलब होता है? इनर्शिया अगर आपको पता है तो आपको ये पता रहेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, उस ऑब्जेक्ट का जो मेन इनर्शिया है, अगर वो आपको पता चल जाता है तो आप कई क्वेश्चन तो चुटकियों में कर लेंगे।
ठीक है, आगे चल के जब आप क्वेश्चन करना चालू करेंगे तो वहाँ पे कई चीजें तो आपको इनर्शिया के दम पे समझ में आ जाती है। इस वाले चैप्टर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, मोशन वाले चैप्टर की बात कर रही हूँ। समझ में आ गया? जैसे कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और उसमें अगर आपको उसको मूवमेंट कराना ही है, ठीक है, तो अगर आपको पता है कि इसका इनर्शिया किस तरफ कैसे वर्क कर रहा है, तो आप वहाँ पे किसी ना किसी तरह से फोर्स लगा के आगे वर्क करा लोगे। ठीक है, आया समझ में? तो जो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, वो फोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो मास है वो लगभग मास होता क्या है, मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। ठीक है, किसी बॉडी का आपने इनर्शिया का अगर माप ले लिया ना, तो वही क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मोर मास मोर इनर्शिया, ठीक है, लेस मास मतलब लेस इनर्शिया, या फिर आप उसको उल्टा कर सकते हो, लेस इनर्शिया लेस मास, ठीक है, मोर इनर्शिया मोर मास। ठीक है, अब इसको उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं कि स्टोन और एक फुटबॉल। ठीक है, स्टोन और फुटबॉल लिया तो स्टोन का जो इनर्शिया है वो ज्यादा होगा। भाई स्टोन हैवी होगा ना, स्टोन का इनर्शिया ज्यादा होगा, फुटबॉल का इनर्शिया कम होगा। ठीक है, तो उससे होगा क्या, जब हम स्टोन पे किक करेंगे तो वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। ठीक है, अगर स्टोन पे किक कर रहे हो आप, तो वो बहुत ज्यादा दूर ना जाके थोड़ी दूर तक खाली चेंज होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, वहीं पे फुटबॉल को अगर आप किक करते हो तो वो बहुत दूर तक चला जाएगा। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि इसकी इनर्शिया कम है। ठीक है, इसकी इनर्शिया कम है और इसकी स्टोन की इनर्शिया जो है वो क्या है, वो ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा इनर्शिया होगा तो वो ज्यादा रजिस्ट करेगा। ठीक है, और इसका जो चेंज है वो बहुत कम टाइम के लिए, बहुत कम डिस्टेंस पे हो जाएगा। ठीक है, और जो फुटबॉल है उसको एक बार किक करेंगे तो बहुत दूर तक लुढ़कता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो इनर्शिया है वो बहुत ही कम है, मास कम है, तो वो ज्यादा दूर तक मूवमेंट करेगा। आया समझ में आपको? इसी तरह का एक और एग्जांपल समझते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल है क्रिकेट बॉल वायर रबर बॉल। ठीक है, क्रिकेट बॉल जो होता है वो हैवी होता है, किसके रेस्पेक्ट में, रबर बॉल के रेस्पेक्ट में। जब क्रिकेट बॉल हैवी होगा तो उसकी इनर्शिया क्या होगा, आप ही बता दो, इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा? बिल्कुल सही जवाब, इसका जो इनर्शिया होगा क्या होगा, वो ज्यादा होगा, मोर इनर्शिया। ठीक है, मोर इनर्शिया, और इसका क्या हो जाएगा, लेस इनर्शिया। ठीक है, तो ज्यादा दूर तक कौन जाएगा, अगर फेंकते हैं, बॉल फेंकते हैं, तो ये इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, ये रजिस्ट करेगा, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। और इसका इनर्शिया लेस है, ठीक है, मास ज्यादा है इसका, ठीक है, मास कम है इसका, तो इनर्शिया कम है इसलिए। ठीक है, तो इसको फेंकेंगे तो ये थोड़े ज्यादा दूर तक मूवमेंट करेगा, बहुत हल्का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ के बाद में कंक्लूजन क्या निकलता है, पूरे इसका इनर्शिया इतना समझाने का मतलब क्या है, इसका पूरा समझाने के बाद में इसको जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से जब रिलेट करते हैं तो कैसे रिलेट होता है। रिलेट ये होता है कि हमने पढ़ा था जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में ही रहती है, तो हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते। तो अब जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको कौन तय करेगा, किस पे डिपेंड करेगा एक्सटर्नल फोर्स, वो करेगा इनर्शिया पे। इनर्शिया इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सटर्नल फोर्स इन एनएलएम फर्स्ट, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट में। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा तो एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और कोई ऑब्जेक्ट होगा इसका उसकी इनर्शिया कम होगी तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कम लगाना पड़ेगा। आया समझ में क्या कंक्लूजन था इसका? लास्ट में ये एक और चीज आपको बतानी है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन को हम गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसीलिए जो लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन है वो इनर्शिया से रिलेटेड भी है। आपको पता चल गया होगा दोनों चीजें। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। धन्यवाद।